दोस्तों मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। आज हिंदी का बहुत ही अच्छा सेट है, ठीक है। इसमें 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ऐसा है कि ऐसे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके 3-4 क्वेश्चन एक साथ हम लोग लगा रखे हैं, जिससे कि आपको टाइप क्वेश्चन सभी कर पाएँ, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं वैसे। छछत्री होता है, त्रिशूल होता है, ज्ञानी होता है और एक आपका सिरा वाला, ये ठीक है। ये आपके 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें षटकोण आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसलिए आपका नहीं पूछा गया है। तो नहीं कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत सुने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, आग अग्नि 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 तत्सम होता है, आग आपका तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव। वे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा के हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिनमें विभिन्न ध्वन्यात्मक परिवर्तन के बाद बोले जाते हैं क्या कहते हैं हम लोग, तद्भव कहते हैं, ठीक है। दोनों परिभाषाएं भी आती हैं, इसको ध्यान रखिए। संबंध कारक का चिन्ह बताना, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। में पेपर किसके होता है, अधिकरण का। किसका होता है, अधिकरण, ठीक है। और से को के लिए ये संप्रदान का है। से अलग हो रहा हो तो अपादान है, और करण भी होता है, और एक साथ हो रहा है तो करण भी होता है, ठीक है। लेकिन रा री रे का की के ना नी ने ये 9 विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो किसके होते हैं, संबंध कारक होते हैं। ये पूछा भी जाता है कई बार कि किस कारक के विभक्ति चिन्हों की संख्या 9 होती है। क्या कहें हम लोग, कारक चिन्हों की संख्या 9 होती है। क्या कहें हम लोग, संबंध कारक, ठीक है भाई। इनमें से कौन सा विलोम का युग्म नहीं है। गुण का दोष, सही बात। न्यून का अधिक, ये भी सही है। पाप पुण्य, ये भी सही है। बृहद विशाल, आपका विशाल एक ही बात हो गई जाके, बड़ा विशाल, ठीक है। तो उल्टा नहीं है, इसीलिए आपका ये सही है, क्योंकि अलग पूछा गया, गलत वाला पूछा गया था, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। तालब व्यंजन, तो आपको पता है तालब व्यंजन किन्हें कहते हैं हम लोग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तालब व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो चा छा जा, ये मूर्धन कहलाते हैं। ये आपके क्या कहते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं। ये आपके दंत कहलाते हैं, दंत, ठीक। और ये आपका ओष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओष्ठ। ये आपका मूर्धन कहलाता है, ठीक है। और ये आपका तालब कहलाते हैं। चावर किस में आता है, तालब व्यंजन किस में आता है, तालब व्यंजन, ठीक है भाई। अंगुली पर निशाना मुहावरे का अर्थ होता है पूर्णतया नियंत्रण में कर लेना, पूर्णतया नियंत्रण में कर लेना, अपने इच्छा अनुसार चलाना, किसी का इच्छा अनुसार चलना। उंगली पर नाचना लिखा है, किसी उंगली पर नाचना मतलब क्या है, किसी की इच्छा अनुसार चलना। आरोप लगाना, थोड़ा सहारा होना, किसी की इच्छा अनुसार चलना। उंगली पर नचाना लिखा होता है, ये नाचना लिखा है, नचाना लिखा होता है तो अपनी इच्छा अनुसार चलाना, ठीक है। तो नाचना लिखा हुआ है, ठीक है, किसी को इच्छा अनुसार चलाना। दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शब्द का जरा सा गेम है। अब इसमें पूछा गया है 3 पर्याय हैं, एक भिन्न है, भिन्न को चुनना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से कोई ना कोई 1 या 2 दे देगा आपसे। यहाँ हमने 4-5 दे रखे हैं, आपको ध्यान रखिएगा। उत्सव, पर्व, समारोह, ये सभी उत्सव के पर्यायवाची हैं। उत्साह आपका अलग है, ये स्थायी भाव है किस रस का, विष रस का, इसीलिए आपका उत्साह अलग हो गया, ठीक है। दिवस, बासर, दिन, ये दिन के पर्यायवाची है। और ये आपका प्रसून जो होता है वो पुष्प का पर्यायवाची है, इसीलिए आपका ये आपका अलग हो गया, प्रसून, ठीक है भाई। कनक, स्वर्ण, हेम, ये सभी आपके सोना पर्यायवाची है, ठीक। और हीरक आपका अलग है, हीरा आपका अलग, ठीक है। जिसमें गोला कर रहे हैं वो आपके अलग, ठीक है भाई। अश्व है, तुरंग, ये घोड़ा पर्यायवाची है, किसके पर्यायवाची है, घोड़ा के। और ये आपका कुंजर होता है वो हाथी पर्यायवाची होता है, किसका होता है, हाथी का, इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा। अतः आंसर आपका डी सही, ठीक है। बादल, पयोधर और बारिद,
ये आपके बादल पर्यायवाची है। और बारिज जो है पयोधर, बारिज पर्यायवाची बादल हो जाता है। बारिद, बारिज, बारिज मीन्स क्या कहते हैं, समुद्र पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, जा मीन्स समुद्र आ जाता है, तो पयोधर हो जाता है और ये बारिज आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चा होशियार है, अच्छी बात है, होशियार है। ठीक है, आगे आपका मुहावरे दिए गए हैं, तो उनका अर्थ बताना है। पहला मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य होना और दीनता प्रकट करना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्य करना। ठीक है, आश्चर्य में पड़ जाना। ठीक है, चकित रह जाना, क्या कहते हैं हम लोग? चकित रह जाना। ठीक है, हैरान होना अलग बात है, आश्चर्य हो जाना। ठीक है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, फिर कहते हैं रजत जयंती। जब 25 साल पूरे हो जाएं उस वर्ष को हम लोग कहते हैं रजत जयंती। जब 50 पूरे हो जाएं, 50 वर्ष पूरे हो जाएं, उसे कहते हैं स्वर्ण जयंती। जब आपके 75 पूरे हो जाएं, 75 वर्ष, उसे कहते हैं हीरक जयंती। इसी बोलते हैं डायमंड जुबली। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या कहते हैं गोल्डन जुबली। इसे बोलते हैं रजत जयंती, मतलब होता है सिल्वर जुबली। ठीक है, इसे बोलते हैं शताब्दी, इसे प्लेटिनम बोलते हैं। ये 100 वर्ष का समय होता है। ठीक है, ये 5 कई बार बनवर्ण पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ये उल्टा पूछा गया, कई बार किसी का भी पूछ सकता है, ये बनवर्ण में आपके आते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से उपवर्ग रहित शब्द चुनना है। संगम में समदनगम होता है, विमोचन वियोपन प्रत्यारोपण प्रतिजन अर्पण होता है। क्रोध में कोई फर्क नहीं है, क्रोध एक आपका शब्द है, कौन सा? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भवस संज्ञा। ठीक है, यार अलावा कैसे हैं आपके अंतरस्थ वर्ण है, और अंतरस्थ वर्णों को हम लोग स्वर और व्यंजनों के बीच कड़ी कहते हैं। इसमें या और वा, इन लोग को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अर्धस्वर इन्हें कहा जाता है, या और वाह। इसी से तो एड संधि का डेवलप होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से पदाक्रम और पदन क्रम होता है, उसको सही करना है। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, यही सही है आपका। एक गिलास पानी का लाओ, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, क्या कहें हम लोग? पानी का गिलास लेके आओ। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही। राम घर गया, उसने माँ को देखा। तो संयुक्त वाक्य बनाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? और। राम घर गया और उसने माँ को देखा, क्या कहलाएगा? ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, और उसने माँ को देखा। कोई हेडिक? कोई हेडिक नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला एक सममात्रक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा और सोरठा अर्थ सममात्रक है। दोहा के सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। इसका उल्टा सोरठा होता है, जिसके विषम चरणों में 13, सम चरणों में, और फिर विषम चरणों में 11, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप कहेंगे रोला। रोला कितनी मात्राएं होती हैं? 24। प्रत्येक सममात्र छंद, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है भाई। राम रमा कर धन लेहु। ठीक है, राम रमापति कर धन लेहु, तो रा 2 बार आया हुआ। अनुप्रास में 6 का अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास? 6 का अनुप्रास, ध्यान रखिए आप लोग। चलो आगे देखते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी है यहाँ पे, क्या है आपका? यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है। ठीक, शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ज्योतिष्णा कहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है? तो ज्योतिष्णा में आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आधा जा बनता है, तादा सादा ना। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। कवित्री कितना इंपॉर्टेंट आपका शब्द है, कई बार हर बार पेपर में आता रहता है। कवियत्री होता है, अतः ऑप्शन आपका ए सही है। उज्ज्वल में 2 आधे जा बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। उज्ज्वल ये लिखा हुआ है। 6 जब लिखा जाता है तो उसमें विसर्ग आती है, तो ये 6 होता है आपका। जी विसा, जीने की इच्छा, तो जी विसा होती है, अतः ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको शुद्ध वर्तनी में आपके 4 है। 4 में से उम्मीद है 5 है, तो 5 में से उम्मीद ये है कि आपको 1-2 इसमें से मिल जानी चाहिए निश्चित तौर पर। सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ अब ये आपको विलोम देने हैं। क्या देने हैं आपको? विलोम। तो विलोम भी हमने अच्छे लगा रखे हैं। विलोम शब्द की बात करें, इनमें से हम समझते हैं किसी ना किसी सेट में एक दो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे इसी विलोम में से। आदर का अनादर का क्या होता है? आदर। आदर का अनादर। ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अथ का इति होता है। अथ का इति। करुणा का निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर। ऋजु का वक्र होता है। क्या होता है? वक्र। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आदर का अनादर, इधर अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अत का इत, करुणा का निष्ठुर और ऋजु का वक्र विलोम है इसमें, और किसी अलग से कोई है नहीं, तो हम इसको बता भी देते हैं। कठोर का कोमल हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे आपकी संधि लगा रखी है, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई आप मिल जाएगी संधि। ठीक है। सन्मार्ग का अर्थ होता है सम धन मार्ग, सन्मार्ग कहलाएगा। व्यंजन संधि है। कौन संधि है? सम धन मार्ग। ठीक। ज्ञानोदय में ज्ञान धन उदय हो जाएगा, आ और उ मिलके ओ हो जाता, वहां पे गुण संधि होती, गुण स्वर संधि होती, ज्ञान धन उदय। ज्ञान धन उदय। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्ञानोदय। निराधार निधन आधार, निर्धन आधार, निर्धन आधार क्या हो जाएगा? निराधार। सॉरी, निधन आधार होता है, सॉरी, निधन आधार हो जाएगा निराधार। निराधार में कौन संधि होती है? विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? अतैव। देखो अतैव ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ये अतैव में विसर्ग संधि है। नरेंद्र में गुण है, सज्जन में व्यंजन है, सदैव में वृद्धि है। कौन सी? वृद्धि है। ठीक है। और अतैव में अगर अतैव ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे आपका वृद्धि होती है, अतः धन एव। ठीक है, और ये आपका अतः प्लस एव होता है, इसमें आपका विसर्ग संधि होती है। कौन संधि होती है? विसर्ग। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? तो सप्तऋषि में गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण। निराधार में बताया विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है। सत्कार पद धनकार, और यही आपका सत धनकार क्या हो जाएगा? सत्कार। यहाँ पर कौन संधि है? आपकी व्यंजन संधि है। अतः उत्पन्न शीर्ष है। हिमालय में हिम धनालय दीर्घ संधि है। कौन संधि? दीर्घ। तो संधि होने तो समझ में आई होंगी। अच्छे क्वेश्चन थे सभी, तो आपको देखना है। ठीक है भाई। आगे था पीताम्बर। कौन सा है? पीताम्बर। पीताम्बर में समास पूछा जाता है। ठीक है, तो समास यहाँ निकालना है। समास भी अच्छे रखाएंगे आपके, ध्यान रखना आप लोग। पीले हैं वस्त्र या पीला है जो अंबर, तो यहाँ कर्मधारय होता है। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप पॉपकॉर्न किस में जाएंगे? बॉबरी। पीले हैं जिनके वस्त्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अर्थात क्या हो जाएगा? बॉबरी। चढ़ कमल, चढ़ मतलब कमल, चढ़ जो कमल, सॉरी, भगवान के चरण है किसके हैं? कमल रूपी है, कमल के समान है, तो विशेष विशेष संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका कर्मधारय समास। ठीक है भाई। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष का अधिकतर तत्पुरुष होता है। क्या होता है? घोड़े पर सवार। चौराहा, चार रास्तों का मिलन, पहला पद संख्यावाची, क्या आ जाएगा? द्विगु समास। गर्भ सोन, गर्भ से सोन या सोन गर्भ से सोन, आपका कर्ण तत्पुरुष क्या कहलाएगा? कर्ण तत्पुरुष। अतः ऑप्शन आपका सी से। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो, उसके लिए क्या आ जाएगा आपका? वाचाल। क्या होता है? जो बेमतलब क्या करता रहे। ठीक है। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे कहते हैं प्रियदर्शी। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाला कृतज्ञ, और उसका एहसान को मानने वाला वो आपका कृतज्ञ। ठीक है। एहसान ना माने तो कृतज्ञ, एहसान को माने तो कृतज्ञ, एक दूसरे के विलोम होते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन था, भाषा और लिपि में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं? बिना लिपि के भाषा का ज्ञान संभव नहीं है, और भाषा को व्यक्त करने के लिए लिपि, लिपि जो होती है, किसी लिपि में कोई ना कोई भाषा लिखी जाती है, तो जो संकेत होते हैं वो लिपि कहते हैं हम लोग। भाषा आपकी सहज सरल होती है, एक दूसरे में पूरक संबंध होते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश मानी जाती है? शौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, 5 उपभाषाएं आती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बच्चा सभी होशियार। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची, मतलब अष्ट अनुसूची।
ये सबको पता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका खूब पूछा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि। कामायनी ग्रंथ किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। कौन सा? कामायनी ग्रंथ। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सभी। कलम का जादूगर, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, नई कहानी के आंदोलन से रचनाकार नहीं जुड़ा था तो मोहन राकेश जी थे, कमलेश्वर जी थे, राजेंद्र यादव जी थे, केदारनाथ अग्रवाल उससे पहले कवि थे। ठीक है, वो नहीं जुड़े हुए थे इससे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सर्दी वगैरह हो गई है। निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, ध्यान रखना आप लोग। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पत्रकार सरस्वती? दो बार लग गया है, लोग कोई नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके 50 से 55 क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, हम समझते हैं आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। थैंक यू। ठीक है भाई।